वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अहम पैगाम के बावजूद बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का रास्ता चुनने से इनकार कर दिया। बानी पीटीआई का मुज़ाकरात की बजाय अवाम को मुतहरिक करने का फैसला। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने बानी और पार्टी के दीगर रहनुमाओं से कहा था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए मौजूद हलकों से मुस्बत इशारा मिला है। इन इशारों को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिलवास्ता मंजूरी से ताबीर किया गया। बानी पीटीआई ने यह पैगाम पहुंचने पर पेशकश मुस्तरद करते हुए पार्टी क़यादत को सड़कों पर एहतजाज के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। पार्टी की जो हिरार्की है, जो मैन लीडरशिप है, वो अभी तक वर्कर्स को कायल नहीं कर सकी है और ना ही मुतमईन कर सकी है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए अब तक क्या हो रहा है। एक बहुत बड़ी कश्मकश हो रही है पार्टी के अंदर और जो वर्कर्स हैं उनके अंदर लावा पक रहा है। वो काफ़ी इस बात पे नाखुश हैं कि वो अभी तक कोई हिकमत अपने सामने क्यों नहीं आ रही है। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई ने कहा है कि पार्टी में हिकमत अमली का फुकदान नजर आ रहा है, वर्कर्स में लावा पक रहा है। पार्टी की लीडरशिप को वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ सामने आना चाहिए। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शौकत यूसुफजई ने कहा, हमारी अव्वलीन तरजीह बानी पीटीआई को बाहर निकालना है। लीडरशिप को चाहिए कि वर्कर्स को एतमाद मिले। अगर वर्कर्स खुद निकले तो मसाइल हो जाएंगे। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी को कानूनी करेंसी न बनाने का मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। अमेरिका की पैरवी करते हुए पाकिस्तान हुकूमत बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम कर रही है। क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब का बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो ने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसियों को अपना रहा है। फरवरी में क्रिप्टो करेंसियों के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की जा चुकी। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की। अमेरिका का भारत से इलाकाई इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखने का मुतालबा। वाशिंगटन में भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की नायब अमरीकी वज़ीर खारजा क्रिस्टोफर लिंडाउ से मुलाकात। अमेरिका के नायब वज़ीर खारजा ने भारत से मार्केट रसाई का मुतालबा दोहराया। माइग्रेशन और एंटी नार्कोटिक्स ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि तवक्को है कि अमेरिका पाक भारत जंग बंदी के बाद तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक तस्फिया तलब मामलात में पेशरफ्त से मुताल्लिक़ किरदार जारी रखेगा। जंग बंदी की शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और संतास समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। हालिया पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका का किरदार कलीदी है। अमरीकी थिंक टैंक सराकीन से गुफ्तगू में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए जो कुछ भी जहाँ से भी हासिल करना है वो पाकिस्तान का हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आज दारुल हुकूमत दुशांबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। जज की एंट्री फ्रंट दरवाजे से हो या साइड दरवाजे से हलफ लेना होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर जजेस का तबादला मुस्तकिल नहीं तो हलफ क्यों उठाना पड़ेगा। वकील बोले ये ट्रांसफरिंग जज का आर्जी हलफ होगा। जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि समरी में कहा गया पंजाब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सिर्फ 1 जज है, जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उस वक्त 3 जज पंजाब से हैं। ये हक़ाइक़ की बदनीयती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा जजेस ट्रांसफ़र केस अपनी नौइयत का पहला मुकदमा है। ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। हमें मुस्तक़बिल के लिए इस केस का फैसला करना है। 16 जून को समाअत मुकम्मल हुई तो उसी दिन मुशावरत के बाद शॉर्ट ऑर्डर दे देंगे। समाअत मुलतवी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक के टैरिफ फैसले पर दोबारा जायजे के लिए नेपरा में जा रहे हैं। हम समझते हैं कि इसमें गुंजाइश निकलेगी। कंपनीज को कारकर्दगी से पैसे कमाने चाहिए, खैरात से नहीं। नेट मीटरिंग से मुतालिक काबीना की हिदायत की रोशनी में असर 9 जायजे ले रहे हैं। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को 39.97 रुपये फी यूनिट का औसत बिजली सप्लाई टैरिफ दिया है। टैरिफ के इलेक्ट्रिक के गुज़श्ता टैरिफ के मुकाबले में 18% ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में 6000 उम्मीदवार इंटरव्यूज के मुंतज़िर।
रोजनामा जंग में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन में 11 में से सिर्फ 3 अरकान काम कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक 5 नए अरकान की तकर्री की समरी मंजूर हो चुकी। वज़ीर आला ने गवर्नर को इन तकर्रियों की बाकायदा सिफारिश भी कर दी, ताहम 2 हफ्तों से ये फाइल गवर्नर की दस्तखत की मुंतज़िर है, जिससे कमीशन की कारकर्दगी मजीद मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के आम दस्तों का आलमी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि आज का दिन एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल दुनिया के लिए आम दस्तों के अहम किरदार का एतराफ़ है। 181 पाकिस्तानी आम फौजियों ने बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के हुसूल में जान की कुर्बानियाँ दी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि आलमी अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के आम मिशन का किरदार नागुज़ीर है। पाकिस्तान मुस्तक़बिल में भी आलमी अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के आम मिशन का भरपूर साथ देता रहेगा। इसराइल के वहशियाना हमलों, इमदाद की बंदिश से हज़ारों बच्चों की शहादत और उनकी माओं के गम का बताते बताते सलामती काउंसिल इजलास में फ़लस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर शिद्दत गम से रो पड़े। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि इसराइल की गज़ा में इमदाद की नाकाबंदी ने नाकाबिल तसव्वुर इंसानी अलमियत को जन्म दिया है। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी को अमली तौर पर रोकना होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की इश्तियाल अंगेज़ी। इसराइल के 1967 में मशरक़ी बैतुल मक़दिस पर कब्ज़े के 58 साल मुकम्मल होने पर नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर दी है, जिसमें वो मस्जिद अक्सा के नीचे खोदी गई मुतनाज़िर सुरंग में चलते नजर आ रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने इश्तियाल अंगेज़ बयान में मकबूजा बैतुल मक़दिस को इसराइल का अब्दी दारुल हुकूमत करार दे दिया और दूसरे ममालिक पर जोर दिया कि वो भी इसे तस्लीम करें, अपने सिफारत खाने यहाँ मुंतकिल करें। सलवान के इलाके से मस्जिद अक्सा के नीचे तक जाती ये सुरंग बरसों से मकबूजा बैतुल मक़दिस में कशीदगी की अलामत बनी हुई है। गजा जंग के 600 रोज मुकम्मल होने पर इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। यरगमालियों के अहल खाना का नेतन्याहू के पार्टी हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज, धावा बोलने पर मुतअद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने नेतन्याहू को ईरान पर किसी मुमकिन हमले के खिलाफ खबरदार किया है। तेहरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत के दौरान इसराइली हमला मुनासिब नहीं होगा। ईरान के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत जारी है। गजा की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया गजा में खुराक की तरसील में तेज़ी लाने पर काम कर रही है। अमेरिका का चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करने का ऐलान। महकमा खारजा का कहना है कि अहम तरीन हसास शोबों में तालीम हासिल करने वाले चीनी तलबा को अमेरिका में तालीमी वीज़े जारी नहीं किए जाएंगे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा पर पाबंदी लगेगी। अमेरिकी महकमा खारजा और होमलैंड सिक्योरिटी मुश्तरका ऑपरेशन शुरू करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बाहमी हम आहंगी और सियासी मुकालमे का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। तमाम तबक़ात के साथ मुशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। मुलाकात के लिए आए पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ़द से गुफ्तगू। ज़का अशरफ, मुमताज़ अली, शहाबुद्दीन और मखदूम ताहिर पर मुश्तमिल वफ़द ने जनूबी पंजाब के मसाइल से मुतालिक सदर आसिफ अली जरदारी को आगाही दी। पंजाब हुकूमत का आसार कदीमा को महफूज बनाने और सयाहती मराकज़ में तब्दील करने के लिए आइंदा बजट में 60 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। रोजनामा जंग में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 800 आसार कदीमा और तारीखी और सकाफती मराकज़ की निशानदही कर ली गई है। टेक्सला के आसार कदीमा को बैनुल अक़वामी सकाफती सिटी बनाया जाएगा। रावलपिंडी डिवीजन में 240 इमारतें, 46 गुरुद्वारे बहाल, 600 टूरिस्ट फोर्स की भर्ती का अमल जारी। पंजाब टूरिज्म एंड हेरिटेज अथॉरिटी के तहत ऐप और सयाहती इकोसिस्टम कायम किया जाएगा। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज शाम आंधी या झक्कर चलने और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश या आलाबारी भी हो सकती है। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिबी और तुर्बत में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह हैदराबाद में 45, सादू में 44, सरगोदा में 43, लाहौर और मुल्तान में 42,
कराची और सक्खर में 41, पेशावर में 39 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गैर एलानी लोड शेडिंग से तंग कराची का शहरी अदालत पहुंच गया। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग पर सिंध हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। गुलिस्तान जौहर के मकीन की दरखास्त पर अदालत ने तफसीली रिपोर्ट तलब की तो के इलेक्ट्रिक के वकील ने कहा चंद दिन में दरखास्त गुजार का मसला हल हो जाएगा। जस्टिस आगा फैसल ने कहा जो भी करना है करें, मगर गैर एलानी लोड शेडिंग से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आटे के नए नर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। वज़ीर आला का प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को रोटी की कीमत कम करने के लिए फौरी इक़दाम करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि गरीब हफ्ते में एक दिन सस्ती मुर्गी खा लेता था, चिकन महंगा हुआ तो गरीब हफ्ते में एक दिन भी नहीं खा सकेगा। मुझे ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। आटे के नर्ख में कमी का फ़ायदा बराह रास्त गरीब आवाम को पहुँचना चाहिए। रावलाकोट के इलाके हुसैन कोट में कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग और दस्ती बम हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 20 जख्मी। SSP रावलाकोट रियाज मुगल ने बताया कि मुल्जिमान आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों ने जंगल में गार में पनाह ले रखी थी। 4 दहशतगर्द कत्ल के मुकदमात में मतलूब थे। बोलान के हाजी शहर के करीब कोच खाई में गिर गई। लेवीज के मुताबिक हादसे में 4 मुसाफिर जान बहक, 28 जख्मी हो गए। कोच सादिकाबाद से क्वेटा जा रही थी। जख्मियों को CB हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बाग आज़ाद कश्मीर में पुलिस वैन खाई में जा गिरी। हादसे में असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन पुलिस पूंछ, 3 इंस्पेक्टर्स और 1 पुलिस कांस्टेबल जान बहक। डिप्टी कमिश्नर बाग के मुताबिक पुलिस वैन हवेली से रावलाकोट जा रही थी। आज़ाद कश्मीर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने लसदना रोड ट्रैफिक के लिए बंद रखने का मरासला जारी किया था। 16 मई को भेजे गए मरासले में कहा गया था कि सड़क नामुकम्मल है, ट्रैफिक के लिए बंद रखी जाए। मरासला डिप्टी कमिश्नर पूंछ, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पूंछ और दीगर को इरसाल किया गया था। लाहौर के इलाके शिमाली छावनी में 10 साल का बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक हो गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक शिमाली छावनी में सीवरेज लाइन का मैनहोल खुला था। मैनहोल 50 फुट गहरा था। बच्चे को निकालने में 4 घंटे लगे। कराची में डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार डंपर बंगले में घुस गया। डंपर के टकराने से बंगले की दीवार को भी नुकसान पहुंचा। ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ड्राइवर के मुताबिक डंपर के ब्रेक फेल हो गए थे। हादसे में डंपर ड्राइवर और क्लीनर जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर का रिश्ता तय। ज़राए के मुताबिक जुनैद सफदर का रिश्ता नवाज शरीफ के अजीज़ों में तय हुआ है। लड़की का खानदान लाहौर में क़याम पजीर है। बरतानिया से तालीम मुकम्मल करने वाले जुनैद सफदर अब लाहौर में मुकीम है। जुनैद सफदर की पहली शादी तकरीबन 1 बरस बाद ही खत्म हो गई थी। ईद उल अजहा पर अच्छे जानवर कम कीमत में खरीदने का मिशन जारी। सरगोधा में नायाब नस्ल के बकरों की धूम। खरीदारों का भाव ताव। मालिकान का कहना है कि साल भर इन बकरों की खिदमत की है, चाहते हैं कि अच्छे दामों बिक जाएं। करक में भी मवेशी मंडियां सज गईं। जानवरों की कीमतों में इजाफे के बायस शहरियों को पसंदीदा जानवर खरीदने में मुश्किलात का सामना। डेरा इस्माइल खान में कुर्बानी के जानवर घर की दहलीज पर मिलने लगे। खरीदार और व्यापारी मवेशी मंडियों के बजाय टैक्स बचाने के लिए शहर की सर्कुलर रोड पर लेन देन कर रहे हैं। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी में है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मजबूत बुनियादों पर कायम है। दुनिया की कोई ताकत इसे कमजोर नहीं कर सकती। चीनी वकील विक्टर गाओ का भारतीय चैनल पर जनरल बख्शी को जबरदस्त जवाब। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि दोनों मुल्क दहाइयों से मिलकर फौजी तरक्की में ताउन कर रहे हैं और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा में चीन हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा।
भारतीय रवैये को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए उन्होंने कहा कि तहकीकात किए बगैर बंदूक उठाकर किसी मुल्क पर दहशतगर्द हमले की सरपरस्ती का इल्जाम नहीं लगा सकते। एलॉन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया को खैरबाद कह दिया। अरबपति एलॉन मस्क अमरीकी सदर के मुशीर थे। अमरीकी वफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर कटौतियों की कोशिशों के सबब मस्क शदीद तनकीद की जद में थे। मस्क ने कहा कि हुकूमत के खुसूसी मुलाजिम की हैसियत से मेरा टाइम खत्म हो चुका है। मस्क ने सदर ट्रंप को बताए बगैर मुशीर का ओहदा छोड़ा है। एलॉन मस्क ने एक रोज़ कबल सदर ट्रंप के बड़े खूबसूरत बिल पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। एलॉन मस्क ने कहा था कि बिल या तो बड़ा हो सकता है या खूबसूरत, मगर वो नहीं जानते कि ऐसा बिल दोनों खुसूसियात का हामिल कैसे हो सकता है। एलॉन मस्क ने वाज़ेह किया था कि बिल में शामिल बाज़ उमूर से वो खुश नहीं हैं। सदर ट्रंप का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि बेकार अखराजात कम करूँ। बोले हुकूमती इस्तेदादी कर बढ़ाने का मिशन वक्त गुजरने के साथ मजीद मजबूत होगा। आपने कितने फलस्तीनी बच्चों को कत्ल किया? बरतानवी सहाफ़ी पियर्स मॉर्गन ने इस्राएली सफ़ीर को लाजवाब कर दिया। इस्राएली सफ़ीर जवाब देने से कासिर रहीं, सिर्फ इतना कह सकें कि उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप के तिजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। अमरीका की वफाकी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि व्हाइट हाउस की जानिब से टैरिफ लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कानून सदर को यकतरफा तौर पर दीगर मुल्कों पर महसूलात आयद करने की इजाज़त नहीं देता। ट्रंप इंतजामिया ने फैसले के खिलाफ पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सीरीज के पहले T20 में 37 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन खान और BCB डायरेक्टर एंड चेयरमैन क्रिकेट ऑपरेशंस कमेटी नजमुल अबेदैन फ़हीम भी मैच देखने स्टेडियम पहुंचे। बांग्लादेश के हाई कमिश्नर का कहना है कि फैंस को स्टेडियम में आते और मैच लुत्फानंदोज होते देखकर बहुत खुशी हुई। नजमुल आबिदीन ने कहा कि शायकीन का बांग्लादेशी टीम की कारकर्दगी को सपोर्ट करना एक बेहतरीन अंदाज था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से दुनिया की नंबर 1 बॉलर सादिया इकबाल से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल करने पर सादिया इकबाल को शर्ट दी। चेयरमैन PCB ने कहा कि आप पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट की स्टार हैं। मारूफ पाकिस्तानी फिल्मसाज माहिरा उमर की ज़ेरे तख्लीक फीचर डॉक्यूमेंट्री गर्द ने नेपाल फिल्म इनिशिएटिव का बेहतरीन पिच का अवार्ड अपने नाम कर लिया। ये एहसास दस्तावेजी फिल्म साजी के मैदान में उनकी तख्लीकी सलाहियतों के एहतराफ में दिया गया है। अमरीकी पॉप गुलकारा बिली आइलिश ने लॉस वेगस में मौसीकी का आलमी मेला लूट लिया। 7 कैटेगरीज में नामजद गुलकारा ने तमाम अवार्ड्स अपने नाम करके क्लीन स्वीप किया। तकरीब में मारूफ बरतानवी गुलकार रॉड स्टीवर्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। गुलकार ने अपना मकबूल गाना फॉरएवर यंग आकर खूब दाद समेटी।